यस फाइन, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ऑलरेडी कितने 10 मिनट निकल चुके हैं। टुडे दिस इज आवर मैथ्स क्लास और एक्सरसाइज 10th डी। मैं आप लोगों को फर्स्ट पेज इसका वैसे भी करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग कर चुके हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को इसका वीडियो अपलोड कर लिया था। बट इन केस अगर आप लोगों ने नहीं किया है देन मैं एक बार इसको वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लो क्योंकि हमें पूरी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट बुक में ही करनी है बिकॉज वी आर हैविंग स्पेस देयर। यार जो वर्क बुक में कराया है वो बुक में चेक करूंगी, जो नोटबुक में कराया है वो नोटबुक में चेक करूंगी। क्लियर? मैम बुक वाले भी सारे भेजने हैं। हाँ, बुक वाले। अब मैथ्स की एक्सरसाइजेस तो आपकी बुक में ही कराई हुई है और इंग्लिश ग्रामर की भी एक्सरसाइज बुक में है। क्लियर? सो दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। हम लोगों ने अभी प्रीवियसली जितना भी पढ़ा उसके बेसिस पे हम इसके आंसर्स दे रहे हैं कि कितने महीने होते हैं टोटल? 12 महीने होते हैं 1 ईयर। देन द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। क्लियर? अब जनवरी की और फरवरी की स्पेलिंग देख लेना, इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती है बच्चों की। JANUAR मैम और बच्चे क्या लिखते हैं? JANURARY। RARY नहीं होगा, JANUARY। क्लियर? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। So the third one is the 10th month of the year is October। ये तो मंथ्स को आप लोग अपने आप अरेंज कर सकते हो ना कि जो भी मंथ पूछा जाए उसको सीक्वेंस में कौन सा लास्ट मंथ कौन सा होता है? 12th मंथ मैम दिसंबर। दिसंबर। और 7th मंथ कौन सा होता है? जुलाई। जुलाई लिखा हुआ है सामने। 4th मंथ? 4th मंथ अप्रैल। The second month of the year is February. 9th month of the year is September. The 6th month of the year is सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये आंसर्स देने हैं। एंड पेज नंबर बोलते कैसे है कुछ मैम, व्हाट इज पेज नंबर? पेज नंबर 185। क्लियर? 185। यस मैम। नाउ इसमें आई डोंट फिल इन द ब्लैंक्स जो ये मंथ से रिलेटेड है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस यस, हु इज आस्किंग? नॉइज आ रही है। मैम डी वाला दिखाओ तो। डी वाला मैम मुझे क्लियर? Yes, now I am moving to the question number 2. Answer the following questions। अब आप लोगों को पता है कि मंथ्स में या तो 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं। क्लियर? सो नॉर्मली हम लोग इसे फाइंड आउट करने के लिए आपकी बुक में भी एक ट्रिक दी हुई है कि आप अपने जैसे ये फिंगर्स है, इसकी जो नकल्स होती है यहाँ से स्टार्ट करोगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई आपके ये जो अगस्त सितंबर बाहर अक्टूबर निकले हुए नवंबर पोर्शन पे जो आपके नकल्स पे आएगा दैट इज 31 डेज और जो अंदर डीप वाले पोर्शन पे आएगा दैट इज 30 डेज। और फरवरी आपको पता है कि आफ्टर एवरी 3rd ईयर जो 4th ईयर होता है दैट इज 29 डेज। क्लियर? लास्ट अपना जो 2020 का फैब गया था उसमें कितने डेज थे? 28 और 29। आर यू श्योर? आर यू श्योर हितेंद्र? 29। जब भी आप कोई चीज बोलते हो तो पहले तो आप श्योर रहा करो उस चीज के लिए कि जो आप बोल रहे हो वो कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस चीज का। क्लियर? तो लास्ट जो अपना गया वो 29 था, तो अभी इस साल फैब आएगा वो 28। इस साल 28, नेक्स्ट ईयर फिर 28, नेक्स्ट भी 28, फिर जो आएगा दैट विल बी
29. क्लियर? तो ये आप अपने फिंगर्स पे करके देख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग 30 डेज सिर्फ 4 मंथ्स में होते हैं, अप्रैल में, जून में, सितंबर एंड नवंबर। क्लियर? एंड नेम द मंथ्स दैट हैव 31 डेज। तो 4 यहाँ पे आ गए, फिर बाकी जितने बचे हुए हैं उन सब में 35 डेज होते हैं। क्लियर? मैं इसको फटाफट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं ये आपको करवा चुकी हूँ। विच मंथ कम्स आफ्टर जुलाई? जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त मंथ कम्स बिटवीन जनवरी एंड मार्च? मंथ कम्स जस्ट बिफोर अगस्त? अगस्त से पहले? जुलाई विच मंथ कम्स जस्ट आफ्टर अप्रैल? मे? मार्च अब यहाँ पे है इन विच मंथ डज योर बर्थडे फॉल? आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है वो आपको यहाँ खुद लिखना है। नवंबर जनवरी नवंबर Listen. You all are having your birthday in different. मैम मेरा बर्थडे आज ही है। Very nice बेटा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम। सारे बच्चे भी विश कर दो भाविका को। हैप्पी बर्थडे भाविका। हैप्पी बर्थडे भाविका। थैंक यू। अब आप सबने विश कर दिया, वो घर पे सेलिब्रेट कर लेगी आराम से। क्लियर? और अभी सोशल हैप्पी डिस्टेंस बर्थडे भाविका। मत की पार्टी कहाँ दे रहे हो। फाइन। तो यहाँ पे आप अपने बहुत तेज आवाज आ रही है। डे मेंशन कर, नहीं मंथ मेंशन करोगे कि आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा। मैम मेरा सितंबर में आता है। ओके फाइन, देन यू हैव टू राइट डाउन सितंबर। क्लियर? सब अपने अपने बर्थडे का मंथ लिख दोगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ब्लैंक रखा है। पीडीएफ भेजोगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं भेजूंगी। मैंने सारे कर दिए। सब कुछ आपको यहीं पे करना है। सारे कर लिए? मैंने कर लिया। ओके, सो नाउ आई एम आस्किंग, ये मैंने नहीं किया। कैलेंडर की हेल्प से करना है। मैंने नहीं किया। लिसन, जिसने कर लिया दैट्स फाइन, जिसने नहीं किया वो उसको क्रॉस नहीं, जिसने कर लिया वो क्रॉस चेक कर लेना। अभी जब मैं बोलूं तब क्रॉस चेक। मैंने डेट भी लिखी है और उनका जो डे होता है ट्यूसडे होता है। पापा देखो तो गुड्डू क्या कर रही है। मार्च अप्रैल मई जून। So see this one, look at the calendar and answer the following question. On which day of the week did the year begin? On which day the week did the year बार बार निकल रहा है। फ्राइडे फ्राइडे आएगा यहाँ पे। मैम फ्राइडे। मंडे On which day of the week did the year begin? मैम मंडे आई थिंक नहीं, फ्राइडे ही है मैम। फ्राइडे है। ओके, तो मैंने शायद यहाँ पे मंडे करा हुआ है। आप उसको क्रॉस चेक कर लेना कि इस साल का कौन सा। आप लोग अभी फोन पे भी चेक कर सकते हो। क्लियर? और अदरवाइज किसी के पास कैलेंडर है तो उसमें चेक कर लो एक बार कि कौन सा डे था। 1 जनवरी को, 1 जनवरी को कौन सा डे था? मैम फ्राइडे था मैम। ओके, फ्राइडे था। देन राइट डाउन फ्राइडे हियर। ओके मैम। फ्राइडे लिख लोगे? स्पेलिंग आती है सबको? यस मैम। यस, फ्राइडे। Then second one, on which day of the week is Republic Day? अब आपको पता है आज कौन सी डेट है? मैम ट्यूसडे। 26 मार्च अप्रैल मई 26 को रिपब्लिक डे है। आगे जाके आउट कर सकते हो। मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ बेटा, बहुत नॉइस आ रहा है। 22 जनवरी मार्च अप्रैल। यस, तो सेकंड में आएगा ट्यूसडे, फर्स्ट में फ्राइडे आएगा। क्लियर? मैंने उधर मंडे करा हुआ है बट मैं करेक्शन कर दूंगी अभी उसमें। देन है ऑन विच डे ऑफ द वीक इज इंडिपेंडेंस डे?
अब ये चीज आपको कैलेंडर में फाइंड आउट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा कि आप उतने मंथ्स हर महीने में जितने डेज होते हैं उनको ऐड करते जाओ और फिर बाद में फाइंड आउट करो। क्लियर? सो इस बार जो इंडिपेंडेंस डे है वो आपका कब आएगा? जिसने करा हुआ है वो आंसर दो। वेडनेसडे नहीं आएगा बेटा। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2000। मैम संडे। संडे, यस, नाइस। मैम संडे। हमारा इंडिपेंडेंस डे इस बार संडे को आ रहा है। क्लियर? अगर स्कूल होगी तो उस पर्टिकुलर डे संडे होगा और संडे को हमें स्कूल जाना है। नाउ द नेक्स्ट वन, ऑन विच डे ऑफ द वीक इज टीचर्स डे? टीचर्स डे आपको पता है कब आता है? 5 सितंबर। 5 सितंबर को 2001 में कौन सा डे है? इंडिपेंडेंस डे संडे का है ना आंसर? मैम संडे है ना? क्या है? मैम सितंबर को भी संडे है। इस बार टीचर्स डे पे भी संडे है। क्लियर? यस मैम। संडे आप लोगों की छुट्टियां मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों का अभी तक मन नहीं भरा छुट्टियां लेने से, तो इस बार 2021 में आपको कुछ संडे टीचर्स डे पे भी स्कूल आना है। नहीं, टीचर्स डे पे देखते हैं, स्कूल डिसाइड करेगा। बट इतनी छुट्टियां ले ली तो अब ठीक है, 2001 में थोड़ी मेहनत करो। मैम सी का क्या है? सी का यस मैम। डे संडे को है, टीचर्स डे भी संडे को है, और उसके बाद चिल्ड्रंस डे वो भी संडे को है। यस मैम। यस मैम। चिल्ड्रंस डे पे तो मैं मजा करूंगा। जब टीचर्स डे पे संडे है तो फिर चिल्ड्रंस डे पे भी संडे है इस बार। क्लियर? और चिल्ड्रंस डे का कौन सी डेट को आता है? चिल्ड्रंस डे की होती है 14 नवंबर। क्लियर? यस, आई विल शो यू इट्स आंसर। मैम स्कूल कब से स्टार्ट होगी? इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे स्कूल कब से स्टार्ट होगी बेटा, अभी तक कोई क्लियर डेट्स हम लोगों को नहीं बताई है, तो जब तक छुट्टी है तब तक छुट्टी एंजॉय करो, बाद में तो होनी ही है वैसे भी। क्लियर? ओके मैम। 2 में संडे, 5 अगस्त को 9 सितंबर को, मैम इसके बाद कौन सा एफ वाला कौन सा 10 क्वेश्चन? दिसंबर फ्राइडे। क्या हुआ? एफ वाला, ऑन विच डे ऑफ द वीक इज योर मदर्स बर्थडे? आपकी मम्मी का बर्थडे कब आता है बेटा, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। सितंबर को आता है। तो जिस भी मंथ में उनका आता है, नहीं जिस भी डेट पे उनका बर्थडे होता है, वो आपको यहाँ 20 सितंबर। 20 सितंबर ही तो ये स्टार्टिंग वाला मंडे आप लोग यहाँ पे सही कर लेना है इसको। मैंने जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है वहां पे आपको डे लिखना है कि आपकी जो मदर है उनका बर्थडे कब आएगा। नॉर्मली हम लोग एग्जाम में नहीं देते हैं क्योंकि सबका डिफरेंट होता है एंड वी डोंट नो कि किसकी मदर का बर्थडे कौन से डे पे आ रहा है, तो हम लोग इतना क्रॉस चेक नहीं करेंगे। बट जो नॉर्मल डेज है उसके बारे में जरूर आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लियर? अगर मार्च में एग्जाम है तो मार्च में कौन से डेज कब आ रहे हैं वो नेचुरली हम आपसे पूछेंगे, तो आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग कैसे उसे फाइंड आउट करोगे। क्लियर? फिर है ऑन विच डे ऑफ द वीक इज गांधी जयंती? गांधी जयंती कब आ रहा है? सैटरडे। क्लियर? फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी संडेज आर देयर इन अप्रैल? अभी जो महीना चल रहा है उसमें कितने संडे है? 4 संडे। हर महीने में 4 संडे तो होते ही हैं, कभी कभी 5 संडे भी होता है अगर आपका मंथ संडे या सैटरडे स्टार्ट होता है तो। फिर इज दिस ईयर अ लीप ईयर? नो, क्योंकि लीप ईयर कौन सा था जब 29 डेज होते हैं, वो हमारा 2020 में चला गया। क्लियर? देन यस मैम। which days of the week are these dates? अब ये पर्टिकुलर डेट्स जो है आपको कैलेंडर में देखना है
2 मई को कौन सा डे है? दिस इज संडे। 5 अगस्त को थर्सडे है, 9 सितंबर को थर्सडे है एंड 10 दिसंबर को फ्राइडे है। क्लियर? यस मैम। यहाँ तक सबका काम कंप्लीट हो गया क्या? किसी का कुछ रिमेनिंग है? और जो अभी तक एकदम फ्री बैठे हैं ना बच्चे, वो कह रही हूँ जो अभी तक एकदम फ्री बैठे हैं कि कोई होमवर्क नहीं करना, मैम क्या चेक करेंगी, तो बेटा अब हम लोग होमवर्क चेक करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसीलिए आपके कोर्स को पहले टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं। यार हैविंग सफिशिएंट टाइम, 1 महीना पड़ा है हमारे पास पूरा होमवर्क चेक करने के लिए। ओके मैम। ओके मैम। यस, नाउ कम टू द सीजन्स। अब हम लोग सीजन्स के बारे में बात करेंगे। हिंदी में हम सीजन्स को क्या बोलते हैं? जानवी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलोगे तो मेरे को सुनाई देगा। ऋतु। ऋतु मैम। ऋतु। ऋतु। क्लियर? ऋतु। इंग्लिश में हम इसे सीजन्स बोलते हैं और हिंदी में ऋतु बोलते हैं। ये हमारे मौसम होते हैं एंड वी आर वेरी लकी कि हम लोग इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हमें इतने सारे, मतलब जितने भी सीजन्स होते हैं ना, हमें सारे सीजन्स यहाँ पे पूरे साल में देखने को मिलते हैं। मिलते हैं आपको? यस मैम। आपके यहाँ पे सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बारिश का महीना भी आता है, स्प्रिंग ऑटम वो भी आता है। मैम बर्फ नहीं गिरती। हाँ, बर्फ नहीं गिरती तो उसके लिए आप लोगों को हॉलीडेज देते हैं ना, विंटर हॉलीडेज। उस टाइम पे आप लोग घूम के आ जाया करो ऐसी जगह पे जहाँ पे बर्फ गिरती है। क्लियर? शिमला। तो फिर आपका वो भी बाकी नहीं रहेगा कि एकदम जो स्नो वाला जो वेदर होता है। क्लियर? बाकी इतनी विंटर्स हम लोग इतना ही बर्दाश्त कर पाते हैं, इससे ज्यादा विंटर्स अगर पड़ गए ना तो आप लोग क्लास भी अटेंड नहीं कर पाओगे। Am I right? मैम एक मिनट नहीं रुकेगा, खांसी आएगी। मैम बर्फ वहाँ पे पड़ती जो जहाँ पे मैम वो सेंटर से ऊपर होता है मैम, नॉर्थ पे होता है मैम, जो नॉर्थ में होता है वहाँ नॉर्मली हिमालय रीजन के आसपास का जो एरिया आता है वहाँ पे, जो उत्तराखंड और ये वाला एरिया, यहाँ पे बर्फ पड़ती है। पर जम्मू मैम, इसलिए हमारे ना बर्फ नहीं पड़ती। किस वजह से नहीं पड़ती? गर्मी रहती है क्योंकि मैम हम सेंटर के थोड़ा सा नीचे, इसलिए मैम। नॉर्मली क्या होता है, जो हिमालय रेंजेस होती है वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है, और वो क्या होता है कि उसके आसपास वाले एरिया वो बहुत बर्फीला वाला एरिया है, और नॉर्मली उसकी वजह से बहुत हमारे वेदर पे, इस पे सीजन्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इफ यू गेट टाइम, आप एक बार हिमालय के बारे में पढ़ना, आपको पता चलेगा कि जो हमारे यहाँ पे जो इतनी जो बारिश और ये सारी चीजों को वो अफेक्ट करता है। भी तो था। क्लियर? सो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जनरली अ ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन सीजन्स। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो मेन जो सीजन्स होते हैं, इसमें हम रेनी को भी काउंट नहीं करते हैं, बस समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। समर आपको पता है गर्मी वाला मौसम हो गया, विंटर सर्दी वाला, स्प्रिंग होता है हमारा बसंत वाला। वसंत ऋतु। ऋतु तो इसे बसंत ऋतु बोलते, और अभी हमारे आने भी वाला है, अभी जो फैब के बाद जो आएगा दैट इज स्प्रिंग। और ऑटम वो होता है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑटम को हिंदी में क्या बोलते हैं? करिश्मा ऋतु। ऋतु पतझड़ बोलते हैं बेटा। करिश्मा कौन सी ऋतु होती है? जानवी इतनी जोर जोर से आंसर दे रही है बट उसने अपने आप को अनम्यूट ही नहीं किया, इसलिए यहाँ तक उसकी आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है जानवी, अब आप आंसर देना। But according to the Indian calendar, there are 6 seasons in a year. In some part of India, a season is also called a ऋतु। हिंदी के अगर कैलेंडर में हम देखेंगे तो हमारी कितनी ऋतुएं होती है? 6 होती है। क्लियर? अगर कहीं भी आपकी किसी भी बुक में लिखा है, नॉर्मली क्या पब्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है कई बार, तो कहीं पे लिखा होता है कि आपकी ऋतुएं 7 होती है या 5 होती है या 4। हिंदी में 6 होती है एंड दिस इज कंफर्म। क्लियर? अभी हम एक एक के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे।
सो इंग्लिश के सीजन्स आपको पता चल गए, विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम। क्लियर? अब कौन से मंथ में कौन सा आता है वो हम लोग अब पढ़ेंगे। क्लियर? मैं एक बार आप लोगों का अटेंडेंस ले लूं। यस मैम। फाइन। वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, अभी तक 21 बच्चे थे, अब एक कम हो गया, पता नहीं कौन सा अटेंडेंस के टाइम पे एकदम से चला गया। यस, नाउ we will talk about seasons. शिशिर ऋतु, हिंदी में हम इसे शिशिर ऋतु बोलते हैं और ये हमारा होता है विंटर सीजन। अभी जो चल रहा है जनवरी में, जो चल रहा है जनवरी और फरवरी में, वो हमारा कौन सा होगा? विंटर सीजन। क्लियर? नवंबर दिसंबर की सर्दी को हम विंटर में काउंट नहीं करते हैं, ये हमारा शिशिर ऋतु है। फिर फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में आ जाएगा हमारा वसंत ऋतु। वसंत ऋतु जो कि होता है स्प्रिंग। फिर आपको अप्रैल में वैसे गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है और अच्छी खासी गर्मी होती है, बट जो मई और जून का टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा गर्मी वाला होता है और आपको जो छुट्टियां मिलती है वो इसी टाइम पे मिलती है। एम आई राइट? यस मैम। ऑलमोस्ट 7-8-10 आपको आपकी हॉलीडेज हो जाती है और 18 जून या 20 जून तक आपकी हॉलीडेज रहती है और आजकल तो उसको भी एक्सटेंड करने लग गए हैं। तो आपको काफी सारी छुट्टियां इस टाइम पे मिलती है क्योंकि इस टाइम पे एक्सट्रीम हीट होती है और राजस्थान थोड़ा गर्म एरिया वाला जगह है, तो यहाँ पे इस वजह से आप लोगों को समर ब्रेक मिलता है। क्लियर? तो ये मई जून का महीना होता है। मई जून के बाद, जून की गर्मी के बाद में वर्षा ऋतु आती है जिसको हम मानसून सीजन भी बोलते हैं। क्लियर? इंग्लिश में हम इसे रेनी सीजन भी बोलते हैं, मानसून सीजन भी बोलते हैं, एंड हिंदी में हम इसे बोलेंगे वर्षा ऋतु। कब होता है? जुलाई और अगस्त। आप देखो सारे महीनों को 2-2 में डिवाइड किया है। क्लियर? फिर अगस्त के बाद में जैसे ही बारिश का टाइम खत्म होता है, शरद ऋतु स्टार्ट होती है, ऑटम सीजन, और इसे हम ऑटम सीजन बोलते हैं। ये पतझड़ का टाइम होता है, बारिश का टाइम खत्म होता है और पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं और पतझड़ का टाइम आ जाता है। ये आता है आपका सितंबर और अक्टूबर में, और नॉर्मली आपको पता हो तो दिवाली आपकी मोस्टली अक्टूबर में ही आती है। और फिर लास्ट में नवंबर दिसंबर, जब क्रिसमस का टाइम और ये वाला टाइम होता है, इसे हम कहते हैं हिंदी में हेमंत ऋतु। और यहाँ पे बिगनिंग हो जाती है विंटर सीजन की, मतलब सर्दियां स्टार्ट हो जाती है, बट शुरू हो जाती है। नहीं होता। एक्सट्रीम कोल्ड कब होता है? जनवरी में होता है। लेकिन अभी जो आज का मौसम है, आप देखो 14 जैन के बाद से थोड़ा सा मतलब जो ठंड होती है कम हो जाती है, बट एज पर वेदर फॉरकास्ट, आज जो पेपर में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें बताया गया है कि कल से थोड़ी सी सर्दी वापस से स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो धूप निकल गई है बाहर, लेकिन कल से वापस से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? नाउ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? व्हेन द मिनट हैंड इज एट 6, जब मिनट हैंड 6 पे होता है तो उसे हम हाफ पास्ट द आवर बोलते हैं। जब आधा घंटा पे होता है तो हम उसे क्वार्टर पास्ट बोलते हैं, और जब 9 पे होता है तो उसे हम Q2 बोलते हैं। क्वार्टर टू द आवर हमने क्लॉक में पढ़ी थी। फिर वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। 7 डेज। ईयर में 12 12 months. होते हैं, और इंग्लिश में 4 अगर एग्जाम में विंटर सीजन लिखा हुआ आया और हम पूछेंगे कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसे शिशिर ऋतु बोलते हैं। क्लियर? तो इनके नेम्स आप लोग याद कर लेना। नाउ मेंटल मैथ्स, इसके आपको सिर्फ दिमाग में कैलकुलेट करके आपको इसका आंसर लिखना है। हाउ मेनी मिनट्स डज द मिनट हैंड टेक टू मूव फ्रॉम 4 to 6? 4 पर अगर मिनट हैंड है, 2 hours.
बेटा मिनट हैंड की बात हो रही है यहाँ पे, आवर हैंड की बात नहीं हो रही। 10 minutes, मैं 10 minutes. यस 10 मिनट्स, राइट डाउन 10 मिनट्स, इधर ही लिख दो, इधर ऊपर वाली जगह पे ही लिख दो 10 मिनट्स। क्लियर? तो कॉपी में करना है क्या? नहीं, बुक में ही करना है। कॉपी में करने के लिए अभी बहुत सारी चीजें देंगे हम लोग, आप चिंता क्यों करते हो? इतनी आसानी से थर्ड क्लास से निकलने थोड़ी देंगे। अभी तो 1 महीना पड़ा है, अच्छे से आप लोगों की परेड करवानी है। क्लियर? तो फर्स्ट वाले का आंसर है 10 मिनट्स। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट टाइम विल इट बी। 2 hours आफ्टर 10 इन द नाइट। 10 बज चुके हैं रात के, तो 10 12 o'clock. यस इट्स 12 मिडनाइट। क्लियर? रात के 12 midnight. अगर आप सिर्फ 12 o'clock लिखोगे तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि रात के 12 या दिन के 12, क्योंकि टाइम दिन में 2 बार शो होता है, तो आपको AM का मैम क्या आंसर है सेकंड का? सेकंड का है 12 मिडनाइट। मैम एनुअल कब है? एनुअल अभी क्यों चिंता कर रहे हो बेटा, अभी तो 1 महीना आराम से रेस्ट करो। फिर नेक्स्ट आता है 6 hours बिफोर नून। नून कब होता है आपका? 12 o'clock. हमारा जो नून होता है वो 12 o'clock होता है। अब उससे 6 घंटे पहले क्या टाइम हो रहा होगा? मैम 6 o'clock. 6 o'clock एट मॉर्निंग। क्लियर? Yes, मॉर्निंग ma'am. 6 o'clock, आप 6 AM भी लिख सकते हो या फिर 6 एट मॉर्निंग भी लिख सकते हो। फिर है हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन अ डे। एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं? बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 minutes. 60 मिनट। तो और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24. 24। 60 को 24 मल्टीप्लाई करो। 24 को कितने? मैम बताओ. बोलो। यस 1044 minutes. नहीं, 1044 मिनट्स नहीं होते बेटा, 1440 मिनट्स। Yes, ma'am. क्लियर? आप जब 60 को मतलब जितने मिनट्स होते हैं उसको पूरे आवर्स से, जितने भी घंटे होते हैं पूरे दिन में, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 1440। नाउ द नेक्स्ट वन, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ वीक। एक वीक में कितने घंटे होते हैं? अब एक दिन में कितने होते हैं? 24। 168 hours. 168 hours. यस, तो 24 को आप 7 से करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देन है हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू बी एडमिटेड टू क्लास 5th। आपको थर्ड क्लास से 5th क्लास में जाने में 2 साल लगेंगे या 20 दिन लगेंगे? 2 साल. 2 साल. दिन कौन 20 दिन में जाने वाला है? 20 days. 20 डेज में आप 5th क्लास में पहुंच जाओगे। No, ma'am. 2 years. आप ये मत देखो कि अभी आपकी एंडिंग होने वाली है या उसके अकॉर्डिंग आप ये देखो कि थर्ड में हो और थर्ड से 5th में जाओगे तो पहले थर्ड से 4th में आओगे 1 साल, फिर 4th से 5th में आओगे 2 साल। सो ये मैम थर्ड का क्या आंसर है? थर्ड का आंसर हाउ मेनी मिनट्स 1440। अभी मैं शो कर दूंगी बेटा। Mumbay from Agra, but